चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि फिजिक्स के क्लास में मानव नेत्र, आज जो है मानव नेत्र का सेकेंड पार्ट, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वह पार्ट को देखिए, ताकि उसमें बेसिक नॉलेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आज जो है सेकेंड पार्ट हम लोग ईमानदारी पूर्वक से बेहतरीन ढंग से विस्तार से आज यह जानेंगे। जिस प्रकार से फर्स्ट वीडियो का आप प्यार दिए हैं, है ना, देखकर कमेंट किए हैं, उसी प्रकार से सेकेंड वीडियो भी आप देखकर जो है कमेंट करिएगा, अच्छा कमेंट करिएगा। और समझ नहीं आए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि यह टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज जो है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। चलिए, ये नज़र का जो दोष है ना, ये नज़र का जो दोष है, इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है कि दृष्टि दोष क्या है, या दृष्टि दोष कहते किसको है, बात समझे कि नहीं। तो कहना है कि जब आँख की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आँख की जो क्षमता होती है, यानी क्षमता का मतलब समझें कि मान के चलिए कि 5 किलो उठाने का क्षमता है किसी के पास, है ना, किसी के पास 10 किलो उठाने का क्षमता है। तो आज 10 किलो उठाने का क्षमता है, कल 5 किलो उठाने का क्षमता हो गया, और फिर आने वाला समय में जो है मान के चलिए 2 किलो उठाने का क्षमता हो गया। यानी क्षमता क्या हो रहा है, तो क्षमता घट रहा है। क्षमता क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आया? तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि जब आँखों की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है तो व्यक्ति को, है ना, व्यक्ति को वस्तुएं जो होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसी दृष्टि दोष, है ना, इसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार ज़रा सा और हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब आँखों की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है तो व्यक्ति को वस्तुएं जो है साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, जो कि आपका बुक में 3 प्रकार के पढ़ना है, लेकिन हम आपको 4 प्रकार बताएंगे। 4 प्रकार आज दृष्टि दोष के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझें कि अगर मान के चलिए आँखों में आपका क्षमता धीरे धीरे कम गया तो वस्तु जो है साफ साफ नहीं दिखता है, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब यह जो है मुख्यतः 4 प्रकार का। आप कितने प्रकार का, तो यह वाला जो है प्रकार आपके बुक में अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन बता देंगे सारा चीज़ जो है ना, क्लियर कर देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। अच्छा, यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में अभी आपको लग रहा होगा कि सर निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि जो निकट वाला खराब रहे, दूर दृष्टि दोष हुआ कि जो दूर वाला खराब रहे, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि निकटे वाला अच्छा है और दूर वाला खराब है। दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दूरे वाला अच्छा है और निकट वाला खराब है। अब बात समझे कि नहीं? और जरा दृष्टि दोष हो गया कि ये दोनों खराब है। जब ये दोनों खराब हो गया, निकट और दूर का दोनों खराब हो गया, तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। बात समझे कि नहीं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, ये वाला जो है अबिंदुकता, इसमें क्या होता है ना, ये तो बहुत गजब का ही बीमारी है। इसमें लंबा वस्तु गोल दिखता है, गोल वस्तु लंबा दिखता है। यानी टेम्पू जो है ट्रक दिखता है, ट्रक जो है टेम्पू दिखता है। इसमें बात समझे कि नहीं? ये भी बीमारी गजब का है। अब चलिए विस्तार से सबसे पहले यहाँ से हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। समझिएगा कि जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। अभी बताए ना कि जिसमें निकट के यानी नज़दीक वाला वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे, नज़दीक वाला स्पष्ट रूप से दिखाई दे और दूर वाला स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या आपको समझ में आया निकट दृष्टि दोष? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहना है कि जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, इसका कारण है, जब आपको कहे कि निकट दृष्टि दोष का 2 कारण लिखे, एग्जाम में पूछ दिया कि निकट दृष्टि दोष के 2 कारण को लिखे, बात समझे? तो आप क्या लिखिएगा? पहला लिखिएगा कि जब प्रकाश लेंस से होकर जाता है तो रेटिना पर नहीं पड़कर रेटिना से पहले पड़ जाता है। बात समझे? रेटिना बताए थे ना कि लेंस से प्रकाश रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उसको जो है दिमाग सीधा कर देता है। कौन? छड़ और शंकु के मदद से, यह बताए थे। लेकिन अब क्या है ना, इस बीमारी में क्या है कि रेटिना पर नहीं पड़कर रेटिना से पहले पड़ गया। बात समझे? रेटिना पर नहीं पड़कर रेटिना से पहले पड़ जाता है, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या समझ में आया? अब देखिए आपको डायग्राम के मदद से बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला तो कारण यह है, अगर दूसरा कारण लिखने के लिए आए तो कहना नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। क्या कहिएगा? कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। यह भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, यह जो है डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान के चलिए यह लेंस है, यह वाला क्या है? तो यह वाला जो है लेंस है। ठीक है, चलिए, तो यह वाला जो है लेंस है। अब लेंस इधर से मान के चलिए प्रकाश आया और प्रकाश आना है ना, प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है। और प्रकाश जब इधर आया तो यहाँ पर प्रकाश जो है रेटिना पर पड़ना चाहिए, तो रेटिना यहाँ पर पड़ना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं पड़कर रेटिना पर नहीं पड़कर यहाँ पर गया। यानी डॉट डॉट लाइन जो देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट लाइन जो देख रहे हैं ये रेटिना से पहले का है ना, रेटिना से पहले का है, ये रेटिना से पहले का बिंदु है। बात समझे कि नहीं? तो रेटिना पर पड़ना चाहिए लेकिन रेटिना पर नहीं पड़कर रेटिना से पहले पड़ गया। बात समझे? इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना? समझे? मैंने एकदम नज़दीके में, तुरंत नज़दीके में जो है इसका फोकस बिंदु यहाँ पर पड़ा। बात समझ में आया? समझ में आया आपको कि जब प्रकाश की किरण लेंस से होकर जाती है तो रेटिना पर पड़कर नहीं रेटिना से पहले पड़ जाती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या आपको याद हुआ? समझ में आया कि नहीं ये बताइए? समझ में आना चाहिए। देखिए इससे जो है प्रकाश गया, ये लेंस है, लेंस से होकर प्रकाश जैसा ही जाता है तो रेटिना यहाँ पड़ना चाहिए, तो यहाँ नहीं पड़कर ये पहले यहाँ पर पड़ गया, उसी को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना? इसमें जो है नेत्र गोला क्या हो जाता है? ये बड़ा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जैसा ही इधर जाएगा तो ये तो बड़ा हो ही जाएगा ना, है ना? ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पर समझिए, देखिए इसका हम उपचार लिख दिए हैं। देखिए उपचार, निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है अवतल लेंस से किया जाता है। और अवतल लेंस का खासियत यहाँ पर देखिए, अवतल लेंस का खासियत है कि जब यहाँ पर अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस का क्या खासियत है कि इधर से प्रकाश जो भेजेंगे तो प्रकाश यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश क्या करता है? तो प्रकाश जाने के बाद जो है दूर चला जाता है। प्रकाश जो है कहाँ चला जाता है? तो दूर चल जाता है, एक बिंदु पर जमा नहीं होती है, क्योंकि एक बिंदु पर जमा होता है उत्तल, और जो है एक बिंदु पर नहीं जमा होकर दूर जाता है वो होता है क्या?
अवतल। बात समझे? तो इसीलिए जब जब निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन सा चश्मा लगाइएगा? अवतल लेंस का चश्मा लगाइएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा। अवतल लेंस यहाँ से जैसा ही लगाएंगे तो प्रकाश को क्या करेगा? फैला देगा। फैलाने का मतलब ये है कि यहाँ रेटिना के जो पहले बन रहा था अब रेटिना पर ही बनेगा। रेटिना पर है ना, रेटिना से जो पहले बन रहा था अब कहाँ बनेगा? तो अब रेटिना पर ही बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा समझ में। चलिए और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो कहिएगा जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या कहिएगा? जिसमें दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, है ना। दूर दृष्टि दोष भी और दीर्घ दृष्टि दोष भी, यानी दीर्घ मतलब ही बड़ा होता है, दूर मतलब ही जिसे बड़ा दूरी तक देखना है, तो दीर्घ मतलब ही दूरी तक देखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि जिसमें दूर की वस्तु है ना, माने कि एकदम दूर में बहुत सारा चीज़ है, वहाँ हमको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन नज़दीक में क्या है ये दिखिए नहीं रहा है। तो ऐसा जो है इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? तो कहिएगा इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। कौन सा लेंस कर है कि दूर या दीर्घ, दूर या दीर्घ। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर पहला जो कारण यहाँ पर जानिए। पहला कारण कह रहा है कि जब प्रकाश लेंस से होकर जाता है, जब प्रकाश लेंस से होकर जाता है तो रेटिना पर नहीं पड़कर रेटिना के बाद जो है पड़ जाता है। बात समझे कि नहीं? जब प्रकाश जो है प्रकाश लेंस से होकर जाता है, यह लेंस है और लेंस से होकर जैसी प्रकाश जाता है तो मान के चलिए कि यह रेटिना है तो रेटिना पर पड़ना चाहिए, तो नहीं, रेटिना से बाहर पड़ गया। बात समझे? रेटिना से बाहर हो गया। बताइए, तो यह जो है दूर दृष्टि दोष में ऐसा होता है। किस में होता है? दूर दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि रेटिना से बाहर जो है प्रतिबिंब बन रहा है, और रेटिना का पहले बने तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे और बाद बने तो दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अब यहाँ पर समझिए, दूसरी भाषा में ये क्या लिखे हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना या नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। जाहिर सी बात है कि नेत्र गोलक का छोटा हो ही जाएगा जब दूर बनेगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम में बता रहे हैं। देखिए यहाँ से जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश इधर से जाएगा तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के बाहर बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है। तो जब रेटिना के बाहर बनेगा तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और उसमें नेत्र गोलक जो है बड़ा हो रहा था, इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? चीज़ों के आप समझ रहे हैं? बताइए, चीज़ आप समझ रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं? अब इसमें बताइए, इसमें कौन सा जो है लेंस का उपयोग होगा? पहले तो यहाँ पर समझिए, कहिएगा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना? पतला हो जाना। उसके बाद कहिएगा कि इसका उपचार जो आप करिए उत्तल लेंस से करिए, क्योंकि उत्तल लेंस क्या, जब दूर बनेगा तो जब यहाँ से फोकस जाएगा तो फोकस जाने के बाद सब जो है यहाँ से मुड़ जाएगा, यानी एकत्रित कर देगा। हो सकता है ये रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाए, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाए। क्या आप समझ रहे हैं बातों को? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, इसीलिए दूर वाला में उत्तल का प्रयोग करते हैं और नज़दीक वाला में अवतल का प्रयोग करते हैं। क्या समझ में आया? अब यहाँ पर समझिए, अगर मान के चलिए आप भूल जाइएगा,
चलिए तो यहाँ देखिए यह क्या कह रहा है कि निकट, निकट अवतल, और दूर क्या कह रहा है, उत्तल। अब देखिए इसको आप अगर भूल जाते हैं तो कैसे याद रखिएगा, जो देखिए सबसे पहले दूर वाला में कहिएगा 2, दूर वाला में क्या है तो 2 अक्षर है। उत्तल, उत्तल में कितने तो कहिएगा 3 अक्षर है। और उसके बाद निकट में कितने तो 3 अक्षर है। और अवतल में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। अब आपको क्या करना है, याद रखिएगा एग्जाम में कि सर बताए थे कि 2 के बाद 3 आता है ना, यानी 1 2 3, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद 4 आता है। आप ऐसे जो है याद करिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। एग्जाम में अगर आया प्रश्न और बैठे हैं और अगर भूल गए तो आप सोचिएगा कि सर बताए थे कि 3 के बाद 4 होता है और 2 के बाद क्या होता है, 2 के बाद 3 होता है। तो आप लिख दीजिएगा, एक दूर लिख लीजिएगा, दूर लिख लीजिएगा, दूर के बाद क्या लिख लीजिएगा, अवतल, अवतल लिखिएगा। उसके बाद फिर लिखिएगा उत्तल, उत्तल लिखिएगा। तो यहाँ पर अवतल में कहिएगा 4 है, यहाँ उत्तल में कहिएगा 3 है। आई वाला कितना है, 2 है। तो कहिएगा कि 2 के बाद 3 होता है, 4 नहीं होता है, इसीलिए यह गलत हो गया और यह सही हो गया। तो दूर वाला किस में, उत्तल में, दूर वाला किस में, उत्तल में हो जाएगा। क्या कंप्लीट हुआ? चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला जो चैप्टर था उससे रिलेटेड अवतल और उत्तल थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। जब अवतल और उत्तल बता ही रहे हैं तो देखिए अवतल कहिएगा कि अवतल जो है पतला लेंस होता है। अवतल क्या होता है, पतला लेंस होता है, दूर तक देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस पतला होता है, दूर तक देखने में इसका उपयोग करते हैं। इसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो है वही रियल दिखाता है या जूम कर कर नहीं दिखाता है। जो है वो रियल दिखाता है या जूम नहीं करता है। यह अवतल का पहचान है। उत्तल का देखिए, अब ये पतला है तो यह क्या हो जाएगा, ये मोटा होता है, ये मोटा होता है, नज़दीक देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसकी क्षमता क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसे जूम कर कर देखा जा सकता है। इसीलिए आँखों में जो है, आँखों में उत्तल लेंस होता है। और क्या कह सकते हैं, कैमरे में, माइक्रोस्कोप में, ये सब में उत्तल लेंस होता है। क्या समझ में आया? चलिए यहाँ फोटो देख के आपको हंसी बढ़ रहा होगा, लेकिन हंसिए नहीं, आप समझिए, मैटर को समझिए। यहाँ पर चीज़ों को आप समझिए विस्तार से। ठीक है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो कहिएगा जिसमें दूर का वस्तु नज़दीक का वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह रोग जो है खास करके बुढ़ापे में आता है, जब सिरलर्ली मांसपेशियां थक जाती है तब आता है। अब यहाँ पर ही देख रहे हैं इन्हीं को इनका मूवी तो देख के एकदम पूरा अच्छा लगता होगा, है ना। इनका मूवी देखने के बाद जो है हंसी को रोक नहीं पाते होंगे आप लोग। ठीक है, तो इनका आँख में क्या है, जरा दृष्टि दोष है। क्या है, जरा दृष्टि दोष है। ठीक है, अब यहाँ पर ही देखिए एक एग्जाम्पल के अनुसार से लिए, अब फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जिसमें दूर का वस्तु या नज़दीक का वस्तु दोनों रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उसी को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये खासकर बुढ़ापों में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिरलर्ली मांसपेशियां थक जाती है, इसके कारण। क्या आपको समझ में आ रहा है? चीज़ों को आप समझ रहे हैं विस्तार से। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगे, तो उत्तल और अवतल दोनों लगा देंगे। तो दोनों का मतलब 2 चश्मा नहीं जी, 2 चश्मा नहीं लगाना, एक ही चश्मा में। देखिए आपको बताएंगे बढ़िया से। देखिए यहाँ पर समझिए।
देखिए कह रहा है कि इसमें दो तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक उत्तल लेंस का प्रयोग, एक अवतल लेंस का प्रयोग। अब दोनों चश्मा में अलग अलग नहीं होता है, ये कहिएगा दोनों चश्मा में अलग अलग होता है, तो अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि इसमें दो तरह का लेंस होता है। अब यहाँ पर जो है दो, यहाँ पर चश्मा जो देखें, यहाँ से देखिए इसमें लगा हुआ रहता है अवतल, अवतल इसमें क्या लगा हुआ रहता है, अवतल। इसमें भी अवतल यहाँ पर देख रहे हैं, यानी एक ही चश्मा में नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें लगा हुआ रहता है अवतल, इसमें क्या रहता है, तो यह रहता है उत्तल। क्या रहता है, उत्तल रहता है। अब ऊपर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या रहता है, उत्तल रहता है। अब मैटर को आप समझिए थोड़ा सा, ये अवतल जो रहता है न, ये नज़दीक बलम है, नज़दीक बलम है ना। किसके बलम है, तो कहिएगा ये नज़दीक, ये नज़दीक को देखता है। और यहाँ पर जो है उत्तल, यानी ये दूर का वस्तु जो है यहाँ पर दिखता है। तो याद रखिए 2 के बाद 3, यानी उत्तल में दूर और अवतल में नज़दीक। अवतल में क्या हो गया, नज़दीक हो गया। तो यह जो लेंस लगता है ना, ये जरा दृष्टि दोष में लगता है। किसमें, जरा दृष्टि दोष में जो है यह लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं बाइफोकल लेंस। इसी को क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस। जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा हुआ रहे उसे कहते हैं बाइफोकल लेंस। याद रखिएगा ऊपर में उत्तल और नीचे में अवतल। अवतल नीचे में क्यों लगाते हैं, क्योंकि नज़दीक का वस्तु देख सकें। और उत्तल जो है ऊपर में इसलिए लगाते हैं कि दूर का वस्तु देख सके। क्या आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा आपको समझ में, ठीक है। चलिए, तो क्या कहना है कि अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, ठीक है, और उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और उपचार में क्या, बाइफोकल लेंस, या इसी का नाम है बाइफोकल लेंस, इसी का नाम है द्विफोक्सी लेंस। इसी को भी क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, यह अभी जो बता रहे थे यहाँ पर, अबिंदुकता किसे कहते हैं, अबिंदुकता किसे कहते हैं? यह ऐसा दोष है जिसके कारण गोल वस्तु लंबा दिखने लगता है और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है, उसी को अबिंदुकता कहते हैं। या अभी बताए ना कि टेम्पू ट्रक दिखने लगे और ट्रक जो है टेम्पू दिखने लगे, तो समझ जाइए कि अबिंदुकता रोग आ गया है मेरे आँखों में। क्लियर हुआ? और इसका कारण क्या है, कारण समझिए। कारण क्या कह रहा है कि कॉर्निया का जो भाग है वो ज़्यादा क्या होता है, मुड़ जाने के कारण होता है। इसे बेलनाकार लेंस द्वारा जो है उपचार किया जाता है। इसे कौन सा लेंस, तो इसे बेलनाकार लेंस द्वारा जो है उपचार किया जाता है। क्या समझ में आया? गोल वस्तु लंबा, लंबा वस्तु गोल दिखने लगे, अबिंदुकता समझ जाइए कि हो गया है, अबिंदुकता रोग, ठीक है। देखिए यही वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं, यही क्या है, तो यही जो है बेलनाकार लेंस है, ठीक है। ये जो है बेलनाकार लेंस है। क्या समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, अब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको बताते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या है इसके बारे में, यह बहुत अच्छा चीज़ है और आप भी जो है ऐसे आजमा सकते हैं। मेन रूप से कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों में क्या होता है, लाल वाला जो है हरा दिखने लगता है और हरा वाला लाल दिखने लगता है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जिनका नहीं है वो ये लेटर को पढ़ सकते हैं, ये लेटर को आप पढ़ सकते हैं। जिनका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो पढ़ सकते हैं।
चलिए पढ़ लिए। जिनका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो साफ़ सुथरा जो है इसे पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए यह किसे कहते हैं, ज़रा इसको पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। तो कुछ रंगों के बीच अंतर करने की क्षमता कम हो जा है ना, कम हो जाना ही क्या कहलाता है, कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। इसका उपचार देखिए इसका उपचार बताते हैं। गाजर, पालक, संतरा, तेल गला में दिक्कत है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये गाजर, पालक, संतरा, तेल वाला मछली जो है इत्यादि सुबह उठकर यहाँ पर ये सब इत्यादि जो है खाने से क्या हो जाते हैं, तो कहिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस से थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए सुबह उठकर मुँह वाला जो है थूक आँख पर लगाने से भी कलर ब्लाइंडनेस ठीक होता है। बहुत लोगों को यह बात पता नहीं है, लेकिन आप समझिए यह चीज़ों को बता रहे हैं। अगर जिनके पास जो है ना, जिनके आँखों में कलर ब्लाइंडनेस का दिक्कत है, वो क्या सुबह उठते हैं तो जो थूक होता है वो थूक को कहाँ लगाना है, तो यह पलक पर लगाना है। पलक पर काजर की तरह करना है, जैसे काजर करता है ना, थूक से काजर करिए। देखिए कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार से जो है ना निकल पड़ेगा, दूर हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस से दूर हो जाएगा। आप यहाँ थूक से क्या करिए, यहाँ ऐसे काजर करिए सुबह सुबह। इसमें जो है घाटा होगा ही नहीं होगा, है ना। घाटा कैसे होगा, कुछ नहीं इसमें घाटा है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है। चलिए तो यहाँ पर देखिए यह लाल, हरा और नीला रंगों में क्या फ़र्क नहीं कर पाते हैं। जिनके पास जो है ना, जिनके आँखों में कलर ब्लाइंडनेस रहता है वो लाल, हरा और नीला रंगों में है ना भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कलर ब्लाइंडनेस दिए हैं, आप वीडियो को रोक कर भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोककर आप ये चीज़ों को पढ़ सकते हैं, हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से जो है वायुमंडलीय अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में कल के क्लास में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और यह जो है कल यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यह चैप्टर कल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट एक कर ज़रूर बताइए। नए बच्चे हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, दूसरों को भी मदद करिए। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो 7903811309 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 7903811309 पर आप संपर्क कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली PDF नहीं रहेगा। नहीं लेना चाहते हैं PDF तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर PDF जो है फ्री में मिलता है। चलिए तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।